नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। एमपीएड का रिजल्ट आ गया और आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस भी आ गया है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य बस इतना सा है कि काउंसलिंग के संदर्भ में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब इसको देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन सी कॉलेज है और क्या उसका टाइमलाइन है, किस तरह से अपन को फॉलो करना है, सबके बारे में बात करेंगे। और आपको किसी भी प्रकार का एमपीएड के संदर्भ में डाउट है तो आप ये मेरे नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करें। इस नंबर पर आप अपना पूरा डाउट लिख कर भेजें, ठीक है। अब साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि एमपीएड के लिए सबसे पहले अपन को एमपीएड की जो वेबसाइट है इसको बार बार विजिट करते रहना है। और इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो अपन के पास एक तो काउंसलिंग कार्यक्रम की विस्तृत सूचना और पूरा दिशा निर्देश दे रखा है। अब इस वेबसाइट के अंदर दिशा निर्देश को आपको पढ़ लेना है, मैं पढ़कर समझाऊंगा अभी। और इसको पढ़ने के बाद अपन जो है यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर फॉर काउंसलिंग आपको करना है। रजिस्टर फॉर काउंसलिंग आप लोग जैसे ही करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपका रोल नंबर डालना है, आपका नाम, माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद इसको प्रोसीड करना है। इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट दे भी रखा है कि आपको सभी जो डॉक्यूमेंट है वो आप सभी के पास सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, फोटोकॉपी, और वो सभी फाइल 1 MB से कम होना चाहिए, जिसमें एक तो आपके बैंक पासबुक या कैंसिल चेक जो होता है, बैंक पासबुक की फ़ोटो या कैंसिल चेक की फ़ोटो डालनी है। सेकेंडरी यानी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन, या उसके बाद आपने सीपीए डीपीएड कर रखा तो उसकी मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, और इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, सभी खेल प्रमाण पत्र, सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक को अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, यदि कोई सर्विस में है तो उसको भी वहाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा विधवा अभ्यर्थियों द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण और तलाकशुदा महिलाओं को तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको उसका सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट जो है सरकारी चिकित्सक से जो आपने फिजिकल के टाइम रखा था वो आप ले, इसका भी डालना है। ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और यहाँ से आप प्रोसीड जैसे ही करेंगे सब डालकर तो आपके आगे 5,000 का चालान कटेगा। और साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा काउंसलिंग के लिए पूरा इन्होंने दिशा निर्देश भी आपको दे रखा है। यदि आपके नंबर अच्छे नहीं है मेरे से पर्सनली आप संपर्क कर लेना, ठीक है। यहाँ पर प्री एमपीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का जो ये मामला है, इन्होंने बोला काउंसलिंग के लिए 13 सितंबर से लगाकर 19 सितंबर तक आपको जो है पंजीकरण राशि 5,000 रुपये जमा कर देने हैं। ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से जमा होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा, वो अभी जो प्रोसेस करेंगे ना उस फॉर्म के अंदर वहाँ से आपका प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आपका जो कॉलेज चयन का मामला रहेगा वो भी इसी प्रोसेस के अंदर, जैसे ही आपने फीस जमा करा दी, काउंसलिंग का दूसरा प्रोसेस मैं बताऊँगा, वहाँ पर आपको इसको पैसे को जमा करना है। उसके बाद जो है आपके करीबन 6 दिन के अंदर अंदर आपकी लिस्ट आ जाएगी कि भाई आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगी उस कॉलेज के अंदर आपको जाकर वहाँ पर उपस्थिति देनी है 10 से 4 बजे के मध्य। इसी टाइमलाइन के दौरान आपको कॉलेज मिल गई, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कर दी और कॉलेज आपको ठीक नहीं लगता, आपको लगता अपग्रेडेशन करना है तो 27 से 28 के बीच कर सकते हैं। और अपग्रेडेशन होने के बाद 29 से 1 तारीख के मध्य आपको नई वाली कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। देखिएगा उसके बाद कुछ बच्चों का वेटिंग लिस्ट भी आएगी 3 से 6 के बीच में, और वेटिंग लिस्ट आने के बाद वहाँ पर कॉलेज रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और सेकंड वेटिंग जो है 7 से 10 के बीच में आएगी और थर्ड वेटिंग 11 से 13 के बीच में आएगी। ये तो भविष्य की बात है, करीबन 1 महीना ये काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस चलेगा। इस काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जो है आपका पूरा मामला रहेगा कि आपको 5,000 रुपये जमा कराने हैं। इन्होंने एक बात और भी लिख रखी है कि वेबसाइट से महाविद्यालय सूची और काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। काउंसलिंग में वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिनके उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता की परीक्षा की अंक तालिका, जिसमें वांछित अर्हता प्राप्तांक और प्रतिशत सहित दिनांक 12 सितंबर 2015 तक उपलब्ध रहेगी, अथवा जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ वो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर घोषणा करेंगे कि अगर मेरा प्रवेश परीक्षा की मेरिट और महाविद्यालय के चयन के आधार पर होता है और मैं प्रवेश ले लेता हूं, प्रवेश लेने के पश्चात मेरा परिणाम या वांछित अर्हता प्रतिशत संतोषजनक नहीं होगा तो मेरे द्वारा जमा करवाई हुई संपूर्ण प्रवेश फीस की मांग नहीं करूंगा और मेरा प्रवेश
स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यानी किसी बच्चे का लिस्ट में जो है नाम नहीं था, बट उसके डॉक्यूमेंटेशन एकदम प्रॉपर थे, तो उसको नॉन जुडिशियल स्टाम्प के ऊपर पूरा अपन को शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये 5,000 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे। कॉलेज के अंदर जो है आपकी फीस जो रहेगी 17,420 रुपये अलग से हैं, ये टोटल 22,420 रुपये जमा होंगे। नई वाली ओबीसी EWS या MBC का सर्टिफिकेशन आपको जमा कराना पड़ेगा, जनरल का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। पासवर्ड याद रखना है ताकि आगे आपको काम आता रहे, और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको मेल करना है। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया इस मामले को। अब मैं लेकर चलता हूं, ये तो आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। अब मैं कॉलेज की लिस्ट के ऊपर लेके जाऊं आपको, उससे पहले एक बार ब्राउज़र के अंदर चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर दूं। ये तो अपना इंटरफेस है जहां पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब जैसे ही आपने इसको रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्टर फॉर काउंसलिंग, उसके बाद फिल कॉलेज चॉइसेस के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपन का रोल नंबर डालना है, और पासवर्ड जो है पहले रजिस्टर करेंगे ना काउंसलिंग के लिए, वहाँ से बन जाएगा पासवर्ड, और डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ से प्रोसीड करेंगे, और यहाँ पर कॉलेज लिस्ट आएगी। आपको वही कॉलेज चुनना है सबसे ऊपर जो कॉलेज आपको पसंद है, और कोशिश कीजिएगा कि यदि आपके बहुत अच्छे नंबर है तो आपकी प्रेफरेंसेस आप कम भी रख सकते हैं, और जिनके नंबर ठीक ठाक ही है उनको सब प्रेफरेंसेस बढ़नी है। बट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप नंबरिंग ध्यान से करें कि भाई ये मिल जाए सबसे बेस्ट है, ये मिल जाए थोड़ी कम बेस्ट है, ये मिल जाए ठीक ही है, ये मिल जाए खराब है पर डिग्री तो हो ही रही है। इस तरह से आपको प्रेफरेंसेस चुननी है, और प्रत्येक विद्यार्थी की प्रेफरेंसेस अलग अलग रहती है। उसकी स्थिति, उसकी व्यवस्था, उसके रहने की स्थिति, उसके पढ़ने के स्तर, सब के ऊपर निर्भर करता है। और हाँ, जिन बच्चों को ये भर देना है फिल कॉलेज चॉइस के ऊपर करेंगे, कॉलेज आपको जमा हो जाएगा, उसके बाद नया रिजल्ट आते ही कॉलेज सिलेक्शन में आ जाएगा। फॉर कॉलेज ये आपको नहीं छेड़ना है, ये आपके लिए नहीं है। अब मैं लेकर चलता हूं आपको कहां पर, अपने मेन पेज के ऊपर, जहां कॉलेज की लिस्ट बताता हूं। जिन बच्चों के नंबर अच्छे नहीं हैं, जिनको लगता है MP में राजस्थान में नंबर नहीं आएगा, मेरे से संपर्क कर लें और कोशिश करें। देखिए, MP में नंबर आ भी जाए तो भी मेरा आप सबको विशेष राय ये रहेगी, सेकंड ग्रेड की भर्ती आपके सामने है, थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है। PTI के ऊपर अपनी नज़रों को, अपने लक्ष्य को गढ़ा कर रखना ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखो, सरकारी नौकरी आज के दिन में किसी भी बच्चे के लिए जीवन में ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, बिना सरकारी नौकरी कोई पूछने वाला नहीं है। बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है जो रात दिन काटता है। इसीलिए ये कॉलेज लिस्ट में बता देता हूँ। इस बार की लिस्ट जो है लगभग यही रहेगी, पिछली बार की लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ ये, जिसमें आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर वाला है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन JRN राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट रोड प्रतापगढ़ उदयपुर का है, BN कॉलेज का BN यूनिवर्सिटी भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी उदयपुर, टांटिया यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ रोड के ऊपर भी सीटें हैं, टांटिया में भी है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन JNU के अंदर भी आपकी MP की सीटें हैं। पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रताप नगर एक्सटेंशन एयरपोर्ट रोड उदयपुर में है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोटा यूनिवर्सिटी कबीर सर्किल MBS मार्ग कोटा। नंबर 1 पर अपन को RU बढ़ना है, नंबर 2 पर अपन को JNU यानी जोधपुर की कॉलेज बढ़नी है, यूनिवर्सिटी बढ़नी है, तीसरे नंबर पर अपन को कोटा यूनिवर्सिटी भरनी है यदि आप कम फीस के अंदर एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं। RU के अंदर रेगुलर कक्षाओं को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई होगी, एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, आपका करिकुलर आने वाले समय में आपका जो प्रोफाइल रहेगा वो बहुत शानदार रहेगा। JNU भी अपने आप में बहुत बेहतरीन संस्थान है। यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो भी बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है। इसके अलावा ये प्राइवेट कोई भी आप चूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड्स कि आप किस कॉलेज के अंदर कंफर्टेबल महसूस करते हैं। प्राइवेट में अच्छी खासी फीस है तो आप ये डिसाइड कर लीजिएगा, और इन कॉलेज के अंदर लगभग 280 के आसपास सीटें हैं, है ना, और लगभग 2000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा है। और जिन बच्चों के स्कोर के अंदर दिक्कत है आपको मैंने बता ही दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर्सनली मेरे से संपर्क कर लीजिए। और आप सबको शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या हमारे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।